सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरु पूर्णिमा पर काशी के मठ आश्रम हुए गुलजार। सर्वेश्वरी समूह आश्रम, गढ़वा घाट, बाबा कीनाराम धाम सहित नगर की सभी गुरु धामों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सारनाथ में धूमधाम से मनाया गया धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुद्ध के माध्यम मार्ग को बताया विश्व शांति का संदेश। वाराणसी में अंतर्राज्यीय साइबर गैंग का भंडाफोड़, 5 शातिर गिरफ्तार। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 44वां दीक्षांत महोत्सव हुआ संपन्न। मेधावियों का हुआ सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 44वां दीक्षांत महोत्सव संपन्न हुआ। भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति, गौरवशाली विरासत एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता के अनुपम संगम का साक्षी बना संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 44वां दीक्षांत महोत्सव, जो कि बुधवार को संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि काशी केवल एक नगर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का शाश्वत केंद्र है। उन्होंने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों तथा गुरुजनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज 11,959 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई तथा मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया। उन्होंने विशेष प्रसन्नता व्यक्त की कि पारंपरिक शास्त्रों एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन में छात्राओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है और उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन तथा संस्कृत अध्ययन से जोड़ने के लिए और अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उन्होंने मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर आशुतोष शर्मा को विज्ञान अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र की प्रेरक विभूति बताते हुए उनके योगदान की सराहना की। समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष, प्रख्यात वैज्ञानिक एवं शिक्षा नीति विशेषज्ञ पद्मश्री प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि काशी भारत की सनातन ज्ञान परंपरा का केंद्र तथा संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय उसका सशक्त संवाहक है। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल उपाधि प्राप्त करने का अवसर नहीं बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति उत्तरदायित्व ग्रहण करने का पावन क्षण है। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बतौर विशिष्ट अतिथि कहा कि दीक्षांत समारोह में पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की उपलब्धि उनकी लगन, परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस सम्मान को जीवन भर स्मरण रखें तथा अपने माता पिता के त्याग और योगदान को कभी विस्मृत न करें। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने स्वागत करते हुए कहा कि कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के इतिहास में आज का दिवस अत्यंत पावन, अविस्मरणीय एवं गौरवपूर्ण है। गुरु पूर्णिमा जैसे सनातन संस्कृति के महान आध्यात्मिक पर्व पर 44वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। मैं देख रही हूँ पिछले कितने समय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसको जितनी ग्रांट चाहिए दे रहे हैं, कोई कमी नहीं है। कमी हो नीचे अधिकारियों की कमी है, अधिकारियों की कमी है और दूसरी कमी है तालियां बजाने वाले आप लोगों को। तालियां मत बजाओ। आपकी कमियां, न प्रोजेक्ट तैयार करना, न दिल्ली दरबार में जाना, न राज्य सरकार के पास जाना। ये जब तक नीचे बिहारीलाल शर्मा नहीं आए तब तक इसकी दशा बढ़ी रही। मैं आज हम लोग की बधाई देना चाहता हूँ। गुरु रविदास जी के 650वें जयंती वर्ष के अवसर पर भाजपा द्वारा उनके जन्मस्थली सिर गोवर्धन में समरसता संकल्प सभा किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे और संत शिरोमणि सदगुरु श्री रविदास महाराज जी की 650वें प्रकाश वर्ष के पावन अवसर पर सिर गोवर्धनपुर स्थित उनके जन्मस्थल मंदिर में सिर नवाया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद उन्होंने पास ही रविदास स्मारक में रविदास जी के विशाल कांस्य प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास पार्क के पास मैदान में विशाल जनसभा में समरस संकल्प अभियान का दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया, जो एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक संपर्क अभियान है। यह अभियान लगभग 7 महीने तक चलेगा और इसका उद्देश्य संत रविदास के समता, सामाजिक सद्भाव और जाति विहीन समाज के संदेश को जन जन तक पहुंचाना तथा सामाजिक समरसता और सद्भाव का संदेश देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद विशाल जनसभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए हर हर महादेव के उद्घोष तथा संत शिरोमणि रविदास जी की जयकार लगाई। उन्होंने लोगों से संत रविदास के सामाजिक समरसता व समानता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास ने समरसता, समानता और मानवता का जो संदेश दिया
वह आज भी पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके विचार सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर राष्ट्र निर्माण की दिशा दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास की शिक्षाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि समाज में सद्भाव और एकता मजबूत हो सके। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी संत रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सभी को इनके बताए जीवन पर चलने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान सभा में समानता और भाईचारा का संदेश को बताते हुए कहा कि उन्होंने संत रविदास जी के जीवन से उन्होंने दोनों को लिया था। उन्होंने गुरु रविदास के भजन प्रभु जी तुम चंदन में पानी को भी गाकर सभी को सुनाया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उपस्थित समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि समरसता संकल्प अभियान में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया तथा कहा कि इतनी बड़ी पार्टी का कार्यकर्ता होने पर मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस अभियान से हम सरकार द्वारा किए गए कार्यों से सभी को जोड़ने का कार्य करेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कार्यक्रम में उपस्थित समुदाय को संबोधित करते हुए संत रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए धन्यवाद भी दिया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संत रविदास के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके रचित अनेकों दोहों को भी सुनाया। उन्होंने कहा कि यह विशाल आयोजन देश में समरसता का संदेश देने में सफल होगा। इतनी भारी संख्या में आने के उन्होंने सभी को धन्यवाद भी दिया। कार्यक्रम के संयोजक एवं भाजपा अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या ने विषय प्रस्तावना रखते हुए बताया कि अभियान के 5 महत्वपूर्ण चरण हैं, जिसमें 29 जुलाई 2026, 10 सितंबर 2026 तक श्री गुरु रविदास महाराज कलशवंदन अभियान राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और मंडल स्तर तक 29 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2026, संत संपर्क अभियान 5 अक्टूबर 2026 से 5 नवंबर 2026, श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा जालंधर से काशी तक, राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 26 नवंबर 15 जनवरी 2027 से श्री गुरु रविदास महाराज छात्रावास संपर्क अभियान चलेगा। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम के संयोजक व अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने व धन्यवाद ज्ञापन समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने किया। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गढ़वा घाट आश्रम में भी श्रद्धालुओं ने अपने गुरु की आराधना की। गुरु पूर्णिमा पर काशी नगरी के दक्षिणी कोण में मां भागीरथी के तट पर स्थित संतों की तपस्थली गढ़वा घाट में उषा काल से ही भक्तों, संतों व शिष्यों का हुजूम देखने को मिला। यह निरंतर चलता रहा, जैसे लगा चरैवेती चरितार्थ हो गई। विस्तृत क्षेत्र में फैले गुरु आश्रम में आधी रात तक लोग आते गए और उसी में समाते गए। गुरु महोत्सव का शुभारंभ आश्रम के पूर्व पीठाधीश्वर श्री 1008 स्वामी आत्म विवेकानंद जी परमहंस से लेकर श्री 1008 स्वामी हरशंकरानंद जी परमहंस तन्मय क्रमशः सभी पीठाधीश्वरों की समाधियों में विधिवत पूजन अर्चन व आरती वर्तमान पीठाधीश्वर के कर कमलों से हुआ। तत्पश्चात गुरु परंपरा के अनुसार वर्तमान पीठाधीश्वर को सुसज्जित आसन ग्रहण कराकर संत भक्तों और शिष्यों ने पूजन अर्चन व आरती की। इसी क्रम में अबाध गति से यह कार्यक्रम अर्धरात्रि तक निरंतर चलता रहा। सायंकाल में भी आश्रम के विशाल सत्संग भवन में श्री सद्गुरुदेव जी की विराट एवं भव्य नयनाभिराम महा आरती को देख श्रद्धालु अपने को धन्य मानने लगे। उक्त अवसर पर उमड़े भक्तों के समूह को संबोधित करते हुए श्री 108 स्वामी सद्गुरु सरनानंद जी महाराज परमहंस ने कहा कि मानव जीवन की श्रेष्ठता उसके कर्मों से सिद्ध होती है। अपना कर्म श्रेष्ठ रखें, प्रारंभ भी श्रेष्ठ होगा। सेवा एवं समर्पण ही शिष्य के लिए गुरु दक्षिणा है। गुरु का सानिध्य व्यक्ति के भीतर सदाचार, सेवा, प्रेम, अनुशासन और मानवता के संस्कार विकसित करता है। दिन पर्यंत चले इस महोत्सव में बाबा प्रकाश ध्यानानंद, धर्म दर्शनानंद, सत्य ज्ञानानंद, दिव्य दर्शनानंद एवं कलकत्ता, मुंबई, हरिद्वार आश्रम से आए अनेक महात्मागण एवं स्थानीय भक्तों का समुदाय बड़ी तत्परता से गुरु सेवा में लीन दिखाई दिया। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का वह पावन पर्व है जो हमें गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता का संदेश देता है। संत मत अनुयायी आश्रम मठगढ़वा घाट में यह महापर्व अत्यंत हर्ष, उल्लास और आध्यात्मिक वातावरण में मनाया जा रहा है।
देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस पावन अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं एवं देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा कामना करता हूं कि सद्गुरु की कृपा से सभी के जीवन में शांति, सद्भाव, समृद्धि और आत्मिक उन्नति का प्रकाश सदैव बना रहे। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बाबा कीनाराम धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में लोगों ने दर्शन पूजन किए। क्रीकुंड शिवाला क्षेत्र स्थित परम पूज्य बाबा कीनाराम धाम में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बुधवार को श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा कीनाराम के दर्शन एवं पूजन के लिए पहुंचे। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं और देर शाम तक लाखों की संख्या में भक्तों ने बाबा के दरबार में माथा टेक कर सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को आकर्षण ढंग से सजाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच श्रद्धालुओं ने गुरु के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा, जिससे पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत दिखाई दिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। यातायात व्यवस्था, बैरिकेडिंग, चिकित्सा सहायता तथा पेयजल जैसे मूलभूत सुविधाओं का भी समुचित प्रबंध किया गया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर संतों और धर्माचार्यों ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि माता पिता के बाद गुरु ही वह व्यक्ति है जो मनुष्य को ज्ञान, संस्कार और जीवन की सही दिशा प्रदान करते हैं। गुरु के बिना जीवन अधूरा माना गया है। गुरु की अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और व्यक्ति को सफलता एवं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर बाबा कीनाराम धाम में श्रद्धा, सेवा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने काशी की आध्यात्मिक परंपरा को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। की मान्यता ये है कि ये क्रीकुंड कीनाराम आश्रम ये 500 साल पुरानी ये स्थली है। यहाँ का एक धूल, एक कण का भी मान्यता होता है और यहाँ एक धूनी जलती है जो कीनाराम बाबा के समय से वो जलते आ रही है। आज का पर्व जो है वो गुरु पूर्णिमा का पर्व है और गुरु पूर्णिमा, अगर गुरु की मान्यता हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है। ये प्राचीन कालों से चला आ रहा है कि हमारे गुरु और शिष्य की परंपरा चली आती है। आज वही महोत्सव है गुरु पूर्णिमा का। एक माँ होती है जो जन्म देती है, उनके बाद अगर कोई इस धरा पे किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है वो हमारे गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा माँ का दूसरा रूप है। तो माँ के रूप में जो समाहित होते हैं वो गुरु हैं। आपको किस राह पे चलना है, आपका मार्गदर्शन क्या है, ये सारी चीज़ों को इसीलिए कहा गया है संस्कृत के श्लोक में, गुरु गोविंद तो खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अघोर पीठ श्री सर्वेश्वरी समूह संस्थान में गुरु दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। गुरु पूर्णिमा पर अघोर पीठ श्री सर्वेश्वरी समूह संस्थान देवस्थानम अवधूत भगवान रामकृष्ण सेवा आश्रम पड़ाव में सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक 1 लाख से अधिक शिष्य श्रद्धालुओं ने गुरु दर्शन पूजन श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक संपन्न किया। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व का शुभारंभ प्रातः 5:15 बजे प्रभात फेरी, सर्वेश्वरी ध्वजारोहण, तदुपरांत सफल योनि सदग्रंथ के पाठ से हुआ। पूज्यपाद बाबा अवघड़ गुरुपद संभव राम जी ने अपने गुरुदेव परम पूज्य अघोरेश्वर महाप्रभु के आसन का विधिवत पूजन किया। भारत के दूर दराज के राज्यों एवं विदेशों से आई स्वानुशासित श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कतारबद्ध हो अपने पूज्य गुरुदेव का दर्शन पूजन दोपहर 12:30 बजे तक अनवरत करती रही। मानव प्रकृति ने भी साथ दिया और श्रद्धालुओं के साथ धूप छांव का खेल खेलते हुए शीतल वायु के झकोरों से उनके मानस पटल को तरोताजा बनाए रखी। श्रद्धालुगण द्वारा मां सर्वेश्वरी, परम पूज्य गुरुदेव अघोरेश्वर महाप्रभु एवं महाराज श्री बाबा कीनाराम जी के जय जयकार से पूरा वातावरण गुंजयमान हो उठा। सभी दर्शनार्थियों को रोमांचित कर उनकी दर्शन पिपासा को और भी प्रांगण कर रहा था। दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं को प्रातः सूक्ष्म प्रसाद और दर्शनोपरांत दोपहर के प्रसाद का वितरण भी किया गया। संस्था द्वारा अवघड़ पीर पर्व के इस महायज्ञ पर आयोजित भंडारा में श्रद्धालुओं ने दोपहर का प्रसाद प्राप्त किया। आश्रम के छोटे छोटे बच्चे गर्मी और उमस को देखते हुए श्रद्धालुओं को शीतल जल और शिकंजी लगातार पिलाते रहे।
दिव्यांग नवजात शिशु के साथ आई महिलाओं तथा बुजुर्ग व गंभीर रोग से पीड़ित दर्शनार्थियों के त्वरित दर्शन के लिए विशेष प्रबंध किया गया था। इसके अतिरिक्त अवधूत भगवान रामकृष्ण सेवा आश्रम के बहिरंग विभाग में 2 दर्जन से अधिक चिकित्सकों की टीम श्रद्धालुओं को निःशुल्क उपचार और किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए उपस्थित रही। श्री सर्वेश्वरी समूह अवधूत भगवान रामकृष्ण सेवा आश्रम के भक्त देश दुनिया भर से आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि किसी एक जिले, एक प्रांत या किसी एक राष्ट्र से आए। और श्री सर्वेश्वरी माने भारत माता कहते हैं, समूह माने लोग कहते हैं, तो भारत माता के लोगों का ये समूह है जो माँ काली के रूप में यहाँ पूजन किया जाता है। और गुरु पूर्णिमा जो है, श्री गुरु के चरणों से निकलने वाले, उनके नख से निकलने वाले तरंगों से भक्त का, शिष्य का दैहिक दैविक भौतिक संकट हट जाता है। इसी अपेक्षा से, इसी उम्मीद से लोग आज श्री गुरु के दर्शन करने के लिए आते हैं। सारनाथ में धूमधाम से धर्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुद्ध के माध्यम के साथ विश्व शांति का संदेश बताया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ नई दिल्ली एवं केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान सारनाथ के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान परिसर में आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर धम्म चक्र परिवर्तन दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग विश्व में शांति, सद्भाव और मानव कल्याण का मार्ग है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता को स्वीकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थ एवं विरासत स्थलों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के विचारों के प्रति दुनिया का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है और सरकार बौद्ध स्थलों के विकास तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के महासचिव सात्से खेसुर जगजुग चोयडेन रिनपोचे के स्वागत भाषण से हुई। इस अवसर पर केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान के विद्यार्थियों ने आकर्षण सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया। गौरतलब है कि बौद्ध परंपरा में आषाढ़ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के 7 सप्ताह बाद सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे पाली भाषा में धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र तथा संस्कृत में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। देश और प्रदेश की सरकार मिलकर के जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थल हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया गया है। और कनेक्टिविटी की दृष्टि से हवाई मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, वह भी उपलब्ध कराने का काम किया गया है। आगे भी इन क्षेत्रों का विकास, इस क्षेत्र का अध्ययन और लोग करें और यह लोगों तक पहुँचे, इसके लिए पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भारत सरकार ने प्रदान करने का काम किया है। तो यह सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण से जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं उनका विश्वास बढ़ा है। और भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में अभी भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष जो पिपराहवा, इसी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में है, जो पहले भगवान तथागत बुद्ध की जो उनके वंश की जो राजधानी थी कपिलवस्तु, वहाँ खुदाई से प्राप्त हुए थे और उसका DNA टेस्ट भी हो चुका है। उन पवित्र अवशेषों को दुनिया के कई देशों में ले जाने का अवसर मिला और करोड़ों की संख्या में लोगों ने आकर के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए, अपनी श्रद्धा व्यक्त की। यह एक बड़ी उपलब्धि है और मैं यह मानता हूँ कि समाज के अंदर भगवान तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए एक ऐसी अंतर्धारा बह रही है जो इस प्रकार के आयोजनों से बाहर आएगी और एकजुटता बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी और विकास। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइव सच के साथ। I am a student of
of Jeevandeep Mahavidyalaya, I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाए। वाराणसी के बेनियाना पीली कोठी में स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल एक बीएसपी रिकॉग्नाइज्ड को एजुकेशनल स्कूल, प्ले ग्रुप से क्लास 10वीं तक, जहां वेल ट्रेन्ड टीचर्स हर बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट साइंस लैब और अनुशासित लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कराटे, योगा, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और डांस क्लासेस बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देते हैं नई पहचान। क्योंकि हमारा विश्वास है पद्मेकम शिक्षाम प्रति। आज ही जुड़िए श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, बेनियाना, पीली खोटी, वाराणसी। कॉल नाउ 979-203-5713 और 70-529-16706। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वाराणसी में अंतर्राज्यीय साइबर गैंग का भंडाफोड़ हुआ व 5 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वाराणसी कमिश्नरेट के साइबर क्राइम पुलिस ने म्यूल बैंक खाते और ट्रांजैक्शंस एमपीके फाइल उपलब्ध कराकर साइबर ठगी कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 एंड्रॉयड मोबाइल, 3 आईफोन, 43 एटीएम कार्ड, 12 पासबुक, 10 चेकबुक, 11 क्यूआर कोड, 12 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप, 1 डायरी, 2 4 पहिया वाहन, महिंद्रा थार और हुंडई i20 तथा 12,060 नकद बरामद किए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह गरीब और जरूरतमंद लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवा कर उनके एटीएम कार्ड, पासबुक और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी अपने कब्जे में लेता था। इन खातों का इस्तेमाल देश भर में होने वाली साइबर ठगी की रकम के लेन देन के लिए किया जाता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जाँच शुरू कर दी है। सप्ताह में यह तीसरा साइबर अपराधियों का गैंग पकड़ा गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हमने की है और साइबर थाने पे हमने यह मुकदमा लिखवाया है। ये 5 लोगों में से 2 लोग एपीके फाइल स्पेशलिस्ट हैं। ये काफ़ी पढ़े लिखे लड़के हैं, टेक्निकल लड़के हैं। ये एपीके का लिंक भेज के लोग जैसे ही एंड्रॉयड फ़ोन से जैसे ही उस लिंक को प्रेस करते थे, वैसे ही उनके जो बैंकिंग क्रेडेंशियल्स हैं या यूज़र आईडी वगैरह हैं, इनके लोगों को पास रिमोट एक्सेस आ जाता था और उससे ये अकाउंट से पैसा साइफन ऑफ कर लेते थे। बाकी जो इनके 3 मेंबर्स हैं वो हैवी अमाउंट में म्यूल अकाउंट सप्लायर्स हैं। ये लोग छोटे छोटे गरीब तबके के लोगों से म्यूल अकाउंट खुलवाते हैं, उनको थोड़ा बहुत कमीशन रूपी पैसा देते हैं और उन म्यूल अकाउंट्स को ये साइबर अपराध में इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों के पास में काफ़ी संख्या में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, पासबुक्स, बाकी चीज़ें बरामद हुई हैं और इस जो साइबर अपराध से इन्होंने धनराशि अभी तक कलेक्ट की है, उससे इन लोगों ने एक महिंद्रा थार और i20 गाड़ी भी खरीदी हुई है। उस पर भी हम धारा 107 BNSS की कार्रवाई कराएंगे और उनकी कुर्की की जाएगी। और ये बहुत ही गुड वर्क हमारा प्रतिबिंब सेल और थारबा थाना और साइबर सेल की टीम ने किया है। इसके लिए इनको इनाम भी दिया जाएगा और इसी प्रकार वाराणसी पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार पकड़ने में लगी रहेगी। बाबा काशी विश्वनाथ से सटे मंदिर मां अन्नपूर्णा के दरबार में भी गुरु व शिष्यों के बीच गुरु मंत्र गूंजा। वहीं भक्तों ने अपने अपने गुरुओं के चरणों में शीश नवाया।
गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को अन्नपूर्णा मठ मंदिर भक्ति भाव से सराबोर हो उठा। गुरु के दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। विधि विधान के साथ महंत शंकरपुरी ने अपने गुरु श्री कपिल मुनि की आराधना कर आरती उतारी और गुरु का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद सभी भक्तों ने अपने अपने गुरु को माला फूल अर्पित कर भोग लगाया। पूजा अर्चना के बाद सभी ने गुरु चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं बटकों ने मंत्रोच्चार के साथ गुरु वंदना कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर महंत शंकरपुरी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक पर्व है। यह दिन शिष्यों के लिए अपने गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व सनातन संस्कृति को जीवंतता और प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मंदिर में मध्याह्न भोग भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर महंत के शिष्यों के अलावा मंदिर प्रबंधक काशी मिश्रा, प्रदीप श्रीवास्तव, धीरेन्द्र सिंह, राकेश तोमर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पूर्णिमा है, ये भारतीय परंपरा के अनुसार गुरु शिष्य का एक त्यौहार होता है और इसमें कोई भी गुरु किसी को भी मान सकता है। कोई देवी देवताओं को मानता है, कोई किसी महात्मा को मानता है, कोई अपने के इष्ट को मानता है, कोई का गुरु रहते नहीं उसको मानते हैं। मगर कहीं गुरु की आराधना करके और गुरु कहीं सच्चे मन से आशीर्वाद देता है तो निश्चित है फलता फूलता है। और ये भारतीय परंपरा है कि ज़रूर कोई भी शिक्षा चाहिए, कोई भी मार्ग चाहिए तो उसमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु जिस मार्ग को बताता है निश्चित है कि शिष्य उस मार्ग पर चलता है तो उसको आशीर्वाद भी मिलता है, सफलता मिलती है और जो भी कार्य करता है उसमें सफल होता है। बुधवार को गायत्री शक्तिपीठ चांदमारी दानुपुर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर संगीतमय प्रवचन व नौकुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। बुधवार को गायत्री शक्तिपीठ चांदमारी दानुपुर वाराणसी के प्रांगण में सुबह 10 बजे से समर्पण, विसर्जन एवं विलय के महापर्व गुरु पूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ गायत्री महामंत्र के सस्वर उच्चारण के साथ हुआ। आचार्य पद पर बैठकर पंडित गंगाधर उपाध्याय एवं श्री राजनाथ पटेल ने युग ऋषि एवं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं गुरु माता भगवती देवी की सूक्ष्म संरक्षण एवं सूक्ष्म उपस्थिति में नौकुंडी गायत्री महायज्ञ में गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय महामंत्र, सूर्य गायत्री महामंत्र, गणेश गायत्री महामंत्र एवं अन्य वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 5 पालियों में अग्निहोत्र कराया। गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में विविध संस्कार के तहत 14 लोगों का दीक्षा संस्कार, 8 लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार एवं 2 महिलाओं का पुंसवन संस्कार कराया गया। कार्यक्रम के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लगभग 800 लोगों ने भागीदारी की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गंगाधर उपाध्याय, राजनारायण यादव, सुरेश सिंह, पुष्पा गुप्ता, किरण तिवारी, श्वेता गुप्ता, मीरा पाठक, पद्मावती पाठक, शोभा गुप्ता, अमिता यादव, मंजू यादव, अनीता यादव, पुष्पा रानी एवं मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। गुरु पूर्णिमा पर्व का आयोजन किया गया था, गुरु पूजन का आयोजन किया गया था। अपने गुरु जो गायत्री परिवार के संस्थापक, संरक्षक और मार्गदर्शक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, उनके सत्संकल्पों का हम लोगों ने पाठ किया और उसे अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को उतारने का संकल्प लिया। बंदिया माता जी और अखंड ज्योति की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, उसके लिए निश्चित किए गए कार्यक्रमों को भी हम लोगों ने अपने एजेंडा में शामिल किया है कि हमें इस वर्ष क्या करना है। अभी हम लोग बृहद स्तर पर वृक्षारोपण नशान्मूलन अभियान का श्री गणेश आज से कर रहे हैं और सावन पूर्णिमा तक इसे हम लोग करते रहेंगे। घाट संध्या कार्यक्रम में गुरुकुल आनंद कानन कला की शिष्याओं ने भरतनाट्यम की अद्भुत प्रस्तुति दी। सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में आनंद कानन कला गुरुकुल की शांभवी महतो, स्वरात्मिका शुक्ला, सृष्टि मौर्य, अक्षता भूटानी, ईशानवी शंकर, ईशानवी सिंह, मिश्का अग्रवाल, पहल सेवारमयी, अन्वी शरण्या त्रिपाठी, प्रिशा अग्रवाल ने प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम की प्रस्तुति का शुभारंभ पुष्पांजलि, तदुपरांत आलारिपू नरसिंह स्तुति और समापन कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के रूप में भरतनाट्यम शैली में आधारित नृत्य नाटिका गंगा अवतरण की प्रस्तुति की जाएगी, जिसमें मां गंगा के दिव्य अवतरण की कथा को भाव, अभिनय एवं शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से चित्रण कलाकारों ने पद, लय, ताल एवं भाव भंगिमाओं के अद्भुत संगम से दर्शकों के हृदय को आकर्षित किया। कार्यक्रम की समाप्ति पर कलाकार को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर उत्कर्ष केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।